वेरी गुड। और आप सब परेशान हो एकेटीयू की काउंसलिंग को लेके कि मैम एकेटीयू की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कब होने वाली है काउंसलिंग। बीटेक की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मैं मेनली सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। सो बेटा अभी तक बी फार्म की काउंसलिंग के लिए एकेटीयू ने कोई भी हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया है, बट ये है कि हाँ जल्द ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी ध्यान से सुनना। आप एक वेबसाइट नोट करो यहाँ पे, uptac.admission.nic.com। ये जो वेबसाइट है बेटा, यहीं पे आपको एकेटीयू की कंप्लीट प्रोसीजर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे www.aktu.com, वहां पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी एडमिशन प्रोसेस है एकेटीयू इसी वाली वेबसाइट के थ्रू करवाएगा। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहीं पे देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, एकेटीयू काउंसलिंग के लिए आप लोग परेशान मत हो। वैसे भी एकेटीयू से काफी सारी यूनिवर्सिटी डिसअपॉइंट हो चुकी है और उन्होंने एकेटीयू से खुद को अलग कर लिया है और उनका कहना है कि हम अपने एग्जाम्स टाइमली करवाएंगे, एडमिशंस टाइमली लेंगे। एकेटीयू का काउंसलिंग अभी तक भी फार्मेसी के लिए शुरू नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। एकेटीयू ने बहुत लेट काउंसलिंग प्रोसीजर किया था, इसी वजह से फिर उसके एग्जाम भी लेट होते हैं, रिजल्ट भी लेट आता है, स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें ये लग रहा है कि सीयूईटी में उनका कम स्कोर आया है, लेकिन अब वो क्या करें। सीयूईटी में अगर आपका कम स्कोर आया, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि अगर आपने मान के चलो आपने 600 नंबर के लिए पार्टिसिपेट किया था, अगर आपको 200 मार्क्स मिल रहे हैं, 100 मार्क्स मिल रहे हैं, 50 मार्क्स मिल रहे हैं, तब भी आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया में यूजीसी ने, एनटीए ने या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है कि आपके इतने नंबर है तभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नहीं, आप रजिस्ट्रेशन हर यूनिवर्सिटी के लिए बेटा कर सकते हो। तो आपने एकेटीयू के लिए भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 1000 रुपीज आपकी फीस लगेगी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर जिस कोर्स के लिए आपने वहां पे अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आपने बी फार्म के लिए अप्लाई किया है एकेटीयू के लिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिल कर दोगे, वहां की डिटेल्स वगैरह सारी चीजें आप फिल कर दोगे, उसके बाद वहां पे आपके लिए क्या होगा, आपकी मेरिट लगेगी। देखा जाएगा कि कितने और बाकी स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया है, फिर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तब जाके आपको पता चल सकेगा कि आपकी मेरिट क्या है। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है। सिर्फ एकेटीयू ही एक यूनिवर्सिटी नहीं है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे स्टूडेंट्स बी फार्म के लिए एडमिशन लेंगे, और जरूरी नहीं है जिनका 100 परसेंटाइल आया है वो स्टूडेंट बी फार्म की साइड ही जाए। क्या पता वो किसी और कोर्स के साइड जा रहे हो, तो आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली वहां पे खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनना, दिमाग में डालना ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ। आपको अपने मार्क्स पे ही कंसंट्रेट रहना है। आप कर तो कुछ नहीं सकते हो, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करना है। और हजारों यूनिवर्सिटी का अगर आपने नाम डाल दिया है कि मैंने 50 यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, मैम खुश हो के आपने फॉर्म में इतनी सारी यूनिवर्सिटी डाल दी, तो बेटा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस पर्टिकुलर अलग तरीके से होगी। सीयूईटी और एनटीए का रोल यहाँ खत्म हो चुका है। अब आपकी जो काउंसलिंग कराएगा वो यूनिवर्सिटी कराएगा। तो आपने हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कि कब उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद आपने जो आपका कॉलेज है वो आपने वहां पे लॉक करना है। जैसे ही आप कॉलेज, पहले आप प्रेफरेंसेस सेट करोगे कि ये आपके प्रेफरेंसेस है, आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद आप कॉलेज को लॉक करोगे, अपनी फीस पे करोगे। अगर आप फीस मतलब वो कॉलेज से आप खुश नहीं हो जो कि आपको मिला है, फिर उसके बाद आप उसको अपग्रेड करोगे। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं। मेन स्टेप्स है ये जब फॉलो होंगे, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी की, तो आपने कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का डाटा निकालना है। फॉर एग्जांपल आपने 50 यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म में डाली है, बेटा 50 के चक्कर में मत पड़ो, 10 यूनिवर्सिटी टॉप क्लास निकाल लो, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि आपका लेवल क्या है। सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपके हाथ में है। यूनिवर्सिटीज को आपके परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, परसेंटाइल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो आपके नॉर्मलाइज स्कोर आपको मिला है उससे ही यूनिवर्सिटीज का जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। ये बात ध्यान रखो, आप मेरी ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। तो
आपने कोई भी 10 यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर डिसाइड कर लेनी है, अपने प्रेफरेंसेस में वही डालनी है और उन्हें डेली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखो कब किसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। आप लोग देरी मत करो, देरी अब आप अगर करोगे, अप टू डेट नहीं रहोगे तो शायद आपसे कम परसेंटेज वाला आपकी सीट लेके चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अप टू डेट रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बी फार्म में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी पर्टिकुलर अदर कोर्स की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना है तो बीएससी साइंस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी के अभी सब्सक्राइब करो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी किसी की बात में आके ये ना सोच ले कि 50 मेरे नंबर आए हैं तो मैं छोड़ दूं, कुछ नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूं। नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन करना है, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा, कम से कम काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो वहां पे फीस कम हो जाएगी, ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज, फार्मेसी में एडमिशन लेना ही है तो लेट मत करो, क्योंकि एकेटीयू का कोई भरोसा नहीं है बेटा। ये यूनिवर्सिटी अभी 1 महीना लगा दे आपकी काउंसलिंग में, 1.5 लगा दे, कुछ नहीं पता। आप लोग अपना नुकसान मत करो। 25 जुलाई से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर किए जाते हैं, गिफ्ट भी जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे टीचर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक लाइव क्लासेस चलती है, पूरी तैयारी आपकी करवाई जाती है, आपके बेसिक्स क्लियर करवाए जाते हैं। अभी लास्ट रिजल्ट आया है एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का। हमारे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन थे उनमें से 70% स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, क्योंकि कोई भी क्लास हो, कोई भी चीज हो, वहां पे 70% 80% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो कि अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, अदरवाइज 20% तो बिल्कुल बेकार ही होते हैं। इसीलिए 70% स्टूडेंट हमारे 75, 85, 95% तक लेके आए हैं। बाकी बचे हुए 30% वो भी पास हुए हैं, लेकिन हाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन पास हमारे सारे ही स्टूडेंट्स हुए हैं। काफी जल्द आपको बहुत सारे रिव्यूज भी मिल जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के, आपने कम्युनिटी पे जाके देख भी सकते हो, बीएसपी फार्मेसी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे, कि कितना अच्छा स्कोर किया है हमारे स्टूडेंट्स ने एकेटीयू यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी 20% से ज्यादा रिजल्ट देती ही नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों ने टॉप किया है अपनी क्लासेस में। जाओ विजिट करो, पहले देखो सारी चीजें, उसके बाद कोर्स में ज्वाइन करना। थैंक यू।